Good morning, students and my dear viewers. Myself Rakesh Srivastava from JBM Convent School, बस्ती। और स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके गार्जियन भी स्वस्थ ही होंगे और लॉकडाउन को अच्छी तरह फॉलो कर रहे होंगे। जो भी गाइडलाइंस सरकार ने दिया हुआ उसको फॉलो कर रहे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आपको ये क्लासेस लेना। इससे क्या होता है कि ये जो टाइम जा रहा है, ये कोरोना काल जो चल रहा है, इस टाइम में आप टाइम का सही तरीके से यूज़ भी कर ले रहे हो ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा, क्योंकि छुट्टियां तो लंबी जा रही हैं। अभी देखिए होता है फोर्थ लॉकडाउन स्टेज आने वाली है, फोर्थ स्टेज, तो ये भी देखिए कब तो जाती है। तो ऑनलाइन क्लासेस लेते रहिए और बुक्स वगैरह भी अवेलेबल है। अभी आप चाहें तो ले सकते हैं स्कूल से आकर के, जो शॉप है 10 से 1 बजे के बीच में ले सकते हैं आकर के। तो जिससे आपको थोड़ा सहूलियत मिलेगी और आसानी हो जाएगी आपको ऑनलाइन क्लास को समझने में। हालांकि साइंस तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा हो, कोई परेशानी नहीं है, वीडियो क्लासेस के द्वारा, और उसके बाद सोल्यूशन दे दिया जाता है। अब इसी क्रम में मैं क्लास 8 की साइंस में नया लेसन शुरू करने जा रहा हूँ। उस लेसन का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हालांकि इसको मैंने फेसबुक पर लोड भी किया था बहुत पहले, ऑनलाइन क्लासेस की जब शुरुआत हुई थी तभी। तो बच्चों के डिमांड पर मैं इस लेसन को मैं यूट्यूब से भी अब भेजने जा रहा हूँ, और ये काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लेसन एक बार और बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे उसको समझ नहीं पाए थे या अटेंड नहीं कर पाए थे। उसका मेजर रीजन था कि वो बच्चे अटेंड नहीं कर पाए थे क्लास। तो उस बच्चों की डिमांड पे ही एक लेसन को मैं एक बार और बताने जा रहा हूँ, तो इसको समझिएगा। काफ़ी बच्चे समझ नहीं पाए थे उसको, क्योंकि उसमें जुड़ नहीं पाए थे। ठीक है, तो लेसन की शुरुआत करते हैं। और लेसन जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बायो का लेसन है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझते हैं क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। लिविंग बीइंग में कुछ ऐसे लिविंग बीइंग होते हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, तो उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। और इस तरह के जो जीव हैं हमारे आसपास लगभग सब जगह पाए जाते हैं। इवन आपकी बॉडी में हुए, हाथ जो सांप दिखाई दे रहा है वहाँ पर भी ये होते हैं, बाल में होते हैं, आपके डेस्क पे जिस पर आपकी बुक रखी है वहाँ पर भी होते हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं वहाँ पर भी होते हैं, पेड़ों में, पौधों में, हर जगह, समुद्र में, नदियों में, सब जगह ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। लेकिन ये हमको दिखाई नहीं देते नेकेड आई से, हवा में हमेशा घूमते रहते हैं। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए एक तरह का इंस्ट्रूमेंट आता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं माइक्रोस्कोप। Any microorganism are those organisms which can be seen with the help of microscope. They cannot be seen with the naked eyes. Naked eyes मतलब बिना चश्मे के या बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। और साइंस की वो ब्रांच जिसमें इस माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the microorganism. ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीव, और माइक्रो मीन्स छोटा, बहुत छोटा, सूक्ष्म। इनकी साइज़ आप सोचिए ज़रा, इनकी साइज़ 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होती है, और उससे कम भी होती है, और कोई कोई तो थोड़े से 10 माइक्रोन से भी बड़े साइज़ होते हैं। अब माइक्रोन का मतलब क्या हुआ? माइक्रोन का मतलब ये हुआ कि अगर 1 मीटर के 10⁶ टुकड़े कर दिए जाए, 10⁶ टुकड़े कर दिए जाए, तो जो एक इक्वल टुकड़े कर दिए, तो जो एक टुकड़ा मिलेगा वो 1 माइक्रोन के बराबर होगा। यानी 10⁶ टुकड़े कर दिए जाए। तो मैं बोर्ड पे लेके चलना चाहूँगा, मैं आपको वो दिखाऊँ कैसे होता है। जैसे 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है, मैं यहाँ पर बोर्ड पे लेके आ रहा हूँ आपको।
1 माइक्रोन is equal to 10 to power 6 तो अगर 10 टू पावर 6 मतलब कि कितने हो जाएंगे, 1 माइक्रोन का मतलब हुआ 10 टू पावर 6, तो 10 टू पावर 6 इट मीन्स हुआ कि 1 के आगे 6 जीरो, 3 to 5, 3 to 5, 1 के आगे 6 जीरो। इसका मतलब इतने 1 मीटर के इतने टुकड़े कर दीजिए, इतने इक्वल टुकड़े कर दिए जाएँ, 10 टू पावर 6 टुकड़े कर दिए हैं, तो एक टुकड़ा जो मिलेगा वो 1 माइक्रोन के बराबर होगा। तो आप सोचिए कितना छोटा होगा, यानी जो जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी साइज़ बहुत ही छोटी होती है, यानी 1 मीटर का 10 टू पावर 6 टुकड़े, मतलब 10 के आगे 1 के आगे 10 जीरो, इतने टुकड़े कर दिए जाए तो 1 माइक्रोन टुकड़ा हो, तो इसकी साइज़ इतनी महीन हो सकती है। तो अब हालांकि ये जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं ये 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, माइक्रोऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये पहला है वायरसेस, दूसरा है बैक्टीरिया, फिर फंजाई, फिर एल्गी और प्रोटोजोआ। हम बारी बारी से ये पांचों कैटेगरी को एक्सप्लेन करेंगे, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ। ये 5 कैटेगरी में माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। तो इसको हम आपको फोटो को लेते हैं, समझते हैं। तो मैंने बताया माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन है। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, बट इट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके एग्जांपल में आप इनको लिख लीजिएगा, ये बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी और फंजाई। तो आप माइक्रोऑर्गेनिज्म के डिफिनीशन लिखेंगे और टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म में आपका हो जाएगा ये 5 तरह के। शुरू करते हैं वायरस से। पहले माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वायरस तो इस समय चर्चा में काफ़ी ज़्यादा है। कोरोना वायरस, ये पूरे अगर दिन भर में जितने शब्द बोले जाते हैं तो देखा जाए सबसे ज़्यादा शब्द कौन सा बोला जाता है, तो कोरोना वायरस की बात होगी। तो वायरस ये सबसे खतरनाक है, इट इज़ द मोस्ट डेंजरस माइक्रोऑर्गेनिज्म वायरस। और इसकी साइज़ जो होती है ये बहुत ही छोटी होती है। इनफैक्ट आप सोचिए 0.1 माइक्रोन से, माइक्रोन को म्यू से प्रेजेंट करते हैं, म्यू को साइन है, 10 माइक्रोन तक हो सकती है। 1 माइक्रोन कितना होता मैंने बताया। लेकिन कोरोना वायरस है थोड़ा हैवी है, ये लगभग 400 माइक्रोन तक इसकी साइज हो सकती है। ये हैवी वायरस है कोरोना वायरस। तो वायरसेस क्या है? वायरसेस ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं जो सबसे छोटे होते हैं। वायरसेस को लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच की कड़ी माना जाता है। दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग। यानी वायरसेस ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग बीइंग का कैरेक्टर और नॉन लिविंग बीइंग का कैरेक्टर दोनों शो करते हैं। जब किसी बॉडी के बाहर रहते हैं तो ये नॉन लिविंग बीइंग जैसा ही कैरेक्टर शो करते हैं वायरसेस। जैसे एक बालू का कण हो, मिट्टी का कण हो, वैसे वायरस शो करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के अंदर ये पहुंचते हैं, ये लिविंग जैसा कैरेक्टर शो करते हैं, ये जिंदा हो जाते हैं और तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं और सबसे खतरनाक हैं। और जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं इनमें सबसे छोटे होते हैं वायरसेस। कुछ वायरसेस का आपने नाम सुना होगा, जैसे अभी तो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, स्वाइन फ्लू का वायरस होता है, पोलियो का वायरस होता है, HIV जो भी बहुत खतरनाक बीमारी है, ह्यूमन इम्यून वायरस HIV,
ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है, HIV, यही वायरस के कारण होता है। तो ढेर सारी बीमारियां फैलाते हैं वायरस, ये बहुत ही खतरनाक है। मतलब कि ये बीमारी जो ये हमेशा हानिकारक ही होते हैं, वायरस कभी लाभदायक नहीं हो सकते। वायरस हमेशा खतरनाक होते हैं और तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं, जैसे पोलियो हुआ, जैसे चिकन पॉक्स हुआ, नाम सुना होगा आपने, रेबीज़ हुआ, ये कुत्तों वगैरह में होता है, देखा होगा, काटने पर होता है, रेबीज़ नाम का वायरस होता है, या बंदरों काटने से होता है। कॉमन कोल्ड या मेजल्स हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, ये सब वायरल डिजीज़ है। वायरल वह बीमारी जो वायरस से होती है, इसे वायरल डिजीज़ कहते हैं। तो वायरल डिजीज़ में सही प्लांट के अंदर जो होता है TMB नाम का, टोबैको का प्लांट होता है, तंबाकू का, उस पर एक वायरस होता है TMB। वो वायरस बड़ी खतरनाक बीमारी फैलाता है। तो टोबैको मोजक वायरस, ये TMB नाम की बीमारी है। जानवरों में एक और बीमारी होती है जिसे फूट एंड माउथ डिजीज़ कहते हैं, ये वायरल डिजीज़ है। एड्स के बारे में बताया ही, और आप इस समय कोविड-19 नाम सुन ही रहे हो आप, कोरोना डिजीज़। तो ये वायरसेस बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, इनकी बनावट कैसी होती है। तो जितने भी वायरसेस होते हैं, इनकी बनावट जो होती है, दो ही चीज़ होता है। एक प्रोटीन का लेयर होता है, चारों तरफ से प्रोटीन का लेयर होता है, और उसके अंदर DNA या RNA के पार्टिकल होते हैं। प्रोटीन का लेयर और DNA या RNA के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये वायरसेस में क्या हो गया, ये रॉड से भी होता है, वायरसेस जो हैं रॉड से भी होते हैं, क्यूबॉइडल भी होते हैं, क्यूब के आकार के, और क्यूबॉइडल क्यूब के आकार के भी होते हैं, गोल भी होते हैं। अभी अब कोरोना वायरस का नाम सुना होगा आपने, देखा होगा, इसमें भी गोल टाइप का देखा होगा, सर्कुलर। और इसके अंदर DNA या RNA का थ्रेड होता है, अंदर DNA RNA होगा, या तो DNA का थ्रेड होगा या तो RNA का, और बाहर प्रोटीन की लेयर होगी। तो ये क्यूबॉइडल भी होते हैं, सर्कुलर होते हैं, या रॉड से भी होते हैं, और अलग वायरस अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ वायरस का। क्यों? दो चीज़ें, प्रोटीन की लेयर बाहर से प्रोटीन की लेयर, और अंदर जो है DNA या RNA का स्ट्रक्चर होगा। तो दो ही चीज़ है। स्मॉलेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, साले की सबसे खतरनाक होता है। तो जो ढेर सारी बीमारियां मैंने बताया, अभी आपको बताया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, स्वाइन फ्लू हुआ, ये सब बीमारियां जो हैं, या TMB हुआ, फूड और माउथ डिजीज़ हुआ, ये सब वायरल डिजीज़ है। तो वायरल डिजीज़ ये खतरनाक होती जाती है। अब स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है, मैन टू मैन या मैन टू एनिमल। इसको रोकने के लिए जो दवा बनती है उसको वैक्सीन कहते हैं, वैक्सीन, टीका। अगर टीका लगा दिया जाए तो इंसान और उस जानवर के अंदर वो बीमारी नहीं फैलती जिसका टीका लगता है। हालांकि देखिए अभी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस का अभी टीका तो बना नहीं, वैक्सीन बना नहीं, लेकिन बहुत से ऐसी बीमारियां हैं जिनके टीके बन चुके हैं। जैसे आपका पोलियो का हो चुका है, आप भी बीमारी थी स्वाइन फ्लू, ये भी चाइना से ही आई थी, स्वाइन फ्लू का बन गया है। ढेर सारी बीमारियां हैं जिनका टीका बन चुका है, पोलियो का बन गया है। तो जो उसको वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन होता क्या है? इसी वायरस से बनता है। जिस भी वायरस से बीमारी फैलती है उसी वायरस को किल करके उसका सल्यूशन बनाते हैं, और उसी सल्यूशन से जो है वैक्सीन बनती है। वैक्सीन, तो वैक्सीन